उत्तर प्रदेश में जो धर्मांतरण का मुद्दा रहा है उसके बारे में बहुत कुछ उनको गहराई से पता है और सुहार्थ से भी लंबे समय से वो जुड़े रहे हैं। तो वो कई बड़े खुलासे करने वाले हैं। जो बात है कि फतेहपुर के अधिकारी स्वयं वर्ल्ड विजन संस्था के साथ मिलकर कार्यक्रम करवाते थे। ईसाई मिशनरियों पर इतना जोर और इतना काम आपने किया और आपको पूर्व से जानकारी है। जो हिंदू से कन्वर्ट करके मुस्लिम में जाते रहे लोग, इस पर कभी आपने फोकस किया कि कितने लोग गए, कौन लोग गए? पहल क्या रही? 2017 से आपके उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो आज तक क्या पहल रही है आपकी कि इस बड़े धर्मांतरण को आप रोकें? फतेहपुर में मेरे व्यक्तिगत अनुभव में 1 लाख के आसपास ईसाई मिशनरियों ने दलित परिवारों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर चुके हैं। ये तो बहुत बड़ी संख्या है, 1 लाख के आसपास। उन्होंने कहा कि हमारे मौलवी मौलाना ले जाओगे और वहां हमारे मौलवी मौलाना धर्म प्रचार करेंगे और अहम ओहदों पर वो रखे जाएंगे और हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने का आप काम करेंगे। रमाकांत दुबे, इन्होंने धर्मांतरण किया और एक क्रिश्चियन परिवार में शादी किया। जो इतना बड़ा एक संख्या धर्मांतरण की रही, इनके घर वापसी के लिए क्या प्रयास आप लोग कर रहे हैं? नमस्कार, मैं विवेक मिश्रा। फतेहपुर में धर्मांतरण का जिन्न फूटा हुआ है। ये कोई नया नहीं है। उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जनपद एक पिछड़ा जनपद हमेशा से रहा है। धर्मांतरण करने वाले लोगों के निगाह में और निशाने में हमेशा से जो पिछड़े एरिया रहते रहे, वो हमेशा से उन एरियो में अपना शिकार बनाते रहे और लालच देकर लोगों को बहलाकर, फुसलाकर, बरगलाकर उनको धर्मांतरण करा के अपने मकसद में कामयाब होते रहे। 2017 के बाद से, जब से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, तब से माफियाओं और धर्मांतरण के मामले में नकेल लगी है। फतेहपुर में हाल में ही 15 अप्रैल को हरिहरगंज चर्च में एक बड़ा धर्मांतरण हो रहा था, जिस पर एक मुकदमा दर्ज हुआ। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने वहां विरोध जताया, जिसके बाद एक एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद बड़े खुलासे होने शुरू हो गए। हालांकि इसकी शुरुआत एटीएस ने एक उमर गौतम को पकड़ा था 2021 में, वहां से इसकी शुरुआत होती है और फतेहपुर का नाम धर्मांतरण के मामले में चर्चा में आता है। तो उमर गौतम एक हिंदू परिवार से आते थे। इनके पिताजी का नाम धनराज गौतम था। फतेहपुर के रहने वाले श्याम सिंह गौतम इनका नाम था। इन्होंने पढ़ाई के दौरान कुछ युवकों के संपर्क में आकर 1984 में धर्मांतरण किया। जब ये विदेशी फंडिंग के मामले में इनको 2021 में एटीएस ने पकड़ा, तो फतेहपुर का नाम एक बार धर्मांतरण के मामले में पूरे देश ने जाना। फतेहपुर जिला जरूर छोटा है, लेकिन एरिया के मामले में बहुत बड़ा जनपद है और यहाँ धर्मांतरण और गलत काम करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा एरिया है, क्योंकि गरीबी है। तो इसमें हमेशा से मुस्लिम धर्मांतरण पर तो चर्चा होती रही कि हिंदुओं को मुस्लिम बना दिया गया, लेकिन ईसाई धर्मांतरण, जो ईसाईकरण होता रहा, वो बड़ा जमीनी स्तर से और बड़े गहराई से ये लोग काम करते रहे। ये हमेशा से गरीब बस्तियों, गरीब परिवारों को निशाना बनाते थे। ईसाई मिशनरियों के नाम पर ये लोग उनको कभी छोटे छोटे लाभ देते थे, जिसमें लाभ में फंसकर वो परिवार धर्मांतरण स्वीकार कर लेते। आज धर्मांतरण के बड़े खुलासा एक हम करने वाले हैं और धर्मांतरण को लेकर अभी हाल ही में फतेहपुर के हरिहरगंज चर्च का नाम आया, वहां के पादरी का नाम आया, मिशन हॉस्पिटल का नाम आया। ये तो ठीक है, बात रही, छोटे स्तर तक भी आप मान सकते हैं। लेकिन जब धर्मांतरण के मामले में उत्तर प्रदेश की एक बड़ी संस्था का नाम आया, जो एक मतलब आप मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से इन संस्थाओं का नाम लोग लेते रहे, उसमें सुहार्ट्स का नाम आया। तो सुहार्ट्स के बीसी जो हैं चांसलर वहां के राजेंद्र बिलाल, इनका नाम आया। तो उसके बाद से स्थितियां पूरे उत्तर प्रदेश में बदल गई। उनकी तरफ से सफाई भी आई है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ एक खास मेहमान है जिनसे हम बात करेंगे। ये उत्तर प्रदेश में भाजपा के उत्तर प्रदेश के पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के। आप हमारे साथ मोहम्मद असलम मौजूद हैं।
जिनसे हम बात करेंगे, सीधी बात करेंगे और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो धर्मांतरण का मुद्दा रहा है उसके बारे में बहुत कुछ उनको गहराई से पता है और सुहार्थ से भी लंबे समय से वो जुड़े रहे हैं। तो वो कई बड़े खुलासे करने वाले हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में और खासकर फतेहपुर पुलिस और फतेहपुर प्रशासन के लिए भी महत्वपूर्ण जानकारियां हो सकती हैं, जिससे धर्मांतरण के मामले पर आगे भी रणनीति बनाकर और गहराई से इस पर काम प्रशासन और पुलिस कर सकती है। तो आप हमारे साथ मोहम्मद असलम मौजूद हैं, उनसे हम लोग सीधी बात करेंगे। और जनपद फतेहपुर के बारे में, धर्मांतरण के बारे में आपने उल्लेख किया। इस पर विस्तृत चर्चा करने से पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा इतिहास के पन्नों में पीछे जाया जाए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आजादी के बाद पंडित नेहरू जी की सरकार भारत में रही और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। ईसाइयों से भारत को छुटकारा 15 अगस्त 1947 को मिला, लेकिन ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आंशिक छुटकारा मिला। ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा के क्षेत्र में, विद्यालय के रूप में, हॉस्पिटल के रूप में हिंदुस्तान में अपनी उपस्थिति बनाए रहे। शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों के माध्यम से ईसाई मिशनरियां पूरे देश में धर्मांतरण का कार्य करती रही और तत्कालीन सरकारों ने आंख में पट्टी बांध करके धर्मांतरण को होने दिया, उसका प्रश्रय दिया। इसमें मैं बिल्कुल संकोच नहीं करूंगा। ये जो भी ईसाई मिशनरियां हाथ पैर फैला रही हैं, उसमें कांग्रेस के जो सिपह सालार हैं कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। जैसा कि फतेहपुर जनपद में धर्मांतरण का विषय आया और ये हरिहरगंज में जो ब्रॉडवेल क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, वहां पर विदेशों से पहले भी एड मिलती रही इनको, लेकिन भारत सरकार में, मोदी जी की सरकार ने विदेशों की फंडिंग बैंकों के माध्यम से जो हो रही थी उस पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन इसके ऊपर जाकर देखिए तो ये फंडिंग जो विदेशों से हो रही थी बैंकों में रुकी, लेकिन वो हवाला के माध्यम से, अन्य तंत्र के माध्यम से पैसा आता रहा, लालच बस, भय बस धर्मांतरण होता रहा। फतेहपुर चूंकि प्रयागराज मंडल का एक पिछड़ा जिला है और जब गंगा और जमुना नदी के बीच का दोआबा क्षेत्र पड़ता है, बीहड़ क्षेत्र है, यहाँ की बहुत गरीब जनता है। इलाहाबाद में, प्रयागराज में नैनी जमुना नदी के ऊपर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हुआ करता था पहले। ये ब्रिटिश टाइम में स्थापना हुई थी, इंग्लैंड के लोगों ने स्थापना किया। वहां पर इंदिरा गांधी भी आइसक्रीम खाने जाया करती थी। बाद में दुर्भाग्य की बात है कि एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट को 1999 डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, जो भारत सरकार के एचआरडी मिनिस्टर थे, उनको इन लोगों ने गुमराह करके डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त कर लिया। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने के बाद इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, जिसका एक दायरा सीमित था, इलाहाबाद मंडल में ही सीमित था, ये व्यापक रूप से इसका मतलब एरिया बढ़ गया। आदिवासी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट में असम, मेघालय वगैरह के स्टूडेंट यहाँ पर आने लगे। यहाँ तक कि विदेशी स्टूडेंट भी यहाँ पर पढ़ना शुरू कर दिए। ये लोग करते क्या है कि वहां पर स्टूडेंट आते हैं, उनको भय तो नहीं कहूंगा, लालच से, वहां पर जो स्टूडेंट आते हैं उनको लालच से उनकी फीस कम करेंगे, फिर उनको नौकरी देंगे, उनको बीवी देंगे, ये करके धर्मांतरण कराते हैं। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। वहां पर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में एक मीडिया प्रभारी का काम रमाकांत दुबे जी देखते हैं। ये अयोध्या के मूल निवासी हैं। ये पुश्तैनी ब्राह्मण परिवार है। इन्होंने अपनी बीवी, इनकी एक बीवी है, ब्राह्मण परिवार से है, उसको इन्होंने वहां पर अयोध्या में रहती है, उसको छोड़ दिया इन्होंने, या वो अपने सास ससुर के पास रहती है। ये एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट रहे। यहाँ पर एक एटा जिले की जो दलित समाज से आती हैं, रितु प्रकाश, वो स्टूडेंट प्रोफेसर है वहां पर, उनसे शादी कर लिया, एक लालच के तहत शादी कर लिया, अपना घर परिवार बना लिया और आज प्रवक्ता बन गए आदि। ये एक उदाहरण है। क्योंकि एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के बारे में मैं 2005 से 6 से जानता हूँ। तो क्या आप जो उन्होंने जाति से हटकर शादी की, इसको गलत मानते हैं क्या? जी, क्योंकि भारत के जो हिंदू लॉ के हिसाब से एक शादी करना चाहिए। इनके माता पिता ने एक ब्राह्मण परिवार में इनकी शादी किया, इनके बच्चे भी हैं। यहाँ पर ये एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट रहे रमाकांत दुबे, इन्होंने धर्मांतरण किया और एक क्रिश्चियन परिवार में शादी किया। लेकिन क्रिश्चियन बनने के बाद भी ये अपना टाइटल दुबे का लगाना अब भी जारी रखे हैं और नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, जबकि ये रियल में मतलब मूल बिल्कुल कंप्लीट क्रिश्चियन बन चुके हैं, बड़े कट्टर क्रिश्चियन बन चुके हैं और ये गुमराह करने का काम करते हैं। इतनी गहराई से आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि वो क्रिश्चियन बन चुके हैं?
मैं इसलिए जान सकता हूं कि मैं 2007 में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बना। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के सहमत से मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। तो मेरे पास रितु प्रकाश जो एटा जिले की रहने वाली हैं, उनका प्रस्ताव आया कि इनको प्रदेश कार्य समिति में आप रख लीजिए। तो मैंने विचार भी बनाया, वहां के लोकल विधायक ने भी कहा, काशी प्रांत के जो क्षेत्रीय प्रभारी थे उनका भी फोन आया। तो मैं माइंड मेकअप किया कि क्रिश्चियन परिवार को भी भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना चाहिए। लेकिन जैसे मुझको जानकारी मिली कि इन लोगों का काम धर्मांतरण करने से है, तो मैंने लास्ट पॉइंट पर उनको अपनी कमेटी में मतलब हटा दिया, रखा नहीं। कारण था उसी दरमियान में 2010 में एक सुल्तानपुर जिले के अमेठी के सर्वेंद्र विक्रम सिंह नाम का एक स्टूडेंट वहां पढ़ता था, गरीब परिवार से था, मध्यम वर्गीय, उसके पास फीस नहीं थी, वो बीटेक का स्टूडेंट था। उसका रिजल्ट फंसा हुआ था, ये लोग रिजल्ट नहीं दे रहे थे। बीच में इन लोगों ने बुलाया कि आपको हम रिजल्ट भी देंगे और बीबी भी देंगे, नौकरी भी देंगे, आप धर्मांतरण कर लीजिए। उसने धर्मांतरण किया नहीं, तो उसने एक कंप्लेंट बना करके भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को इन्होंने रजिस्ट्री के द्वारा अवगत कराया। वो कॉपी मुझे प्राप्त हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जाकर के सच्चाई जानना चाहिए कि आखिर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में होता क्या है। जब वहां मैं गया तो प्रत्येक इतवार को वहां पर आरबी लाल जो है वहां के वीसी, वो ईशु दरबार का कार्यक्रम लगाते थे। वहां पर ईशु दरबार में मध्य प्रदेश के आदिवासी लोग जो कि पढ़े लिखे नहीं है, बहुत गरीब हैं, वो लोग आते थे, उनको अपना फूंक झाड़ करते थे, दवा का बहाना आदि आदि करके उनको प्रलोभन दे करके काफी इन्होंने ईसाई बनाया। ये मेरी जानकारी में है। जहां तक फतेहपुर जनपद का विषय है, जो मेरे अधिकतम संज्ञान में है, इन लोगों की क्रिश्चियन मिशनरियों के द्वारा फतेहपुर जनपद के प्रत्येक विकास खंड में 250 दलित परिवार को, हिंदू जो परिवार है उनको क्रिश्चियन बनाने का इनका लक्ष्य था। और ये क्रिश्चियन लोगों का ये जो लक्ष्य ऐसा लगता है कि ये पूरा हो चुका है। और आज जनपद फतेहपुर में मेरे व्यक्तिगत अनुभव में 1 लाख के आसपास ईसाई मिशनरियों ने दलित परिवारों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर चुके हैं। ये तो बहुत बड़ी संख्या है, 1 लाख के आसपास आप कर रहे हैं। आप भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के एक बड़े पद पे रहे हैं। आपने इस धर्मांतरण को रोकने के लिए क्या पहल की? नेतृत्व में जो भाजपा के लोग बैठे हैं आगे, या सरकार में लोग बैठे हैं, आपकी पहल क्या रही? 2017 से आपके उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो आज तक क्या पहल रही आपकी कि इस बड़े धर्मांतरण को आप रोकें? मनोहर, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश इकाई के द्वारा मुझे 2007 से 2010 तक उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया गया था। 2010 में जब एक शिकायत मुझे प्राप्त हुई थी, तो उसकी मैं जाकर के ईशु दरबार में खुद जा पहुंचा था, और वहां का जो भी लेखा जोखा था मैंने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराया हुआ था। क्योंकि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की नहीं थी, उस पर इसलिए कार्रवाइयां नहीं हो सकी हैं, क्योंकि ये प्रकरण काफी दिन से है। हाँ, एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो आपका स्वास्थ्य मतलब मान्य विश्वविद्यालय इलाहाबाद का है, उसकी उपस्थिति 2004-5 से मैं स्वयं जानता हूँ। ये जो ब्रॉडवेल क्रिश्चियन हॉस्पिटल है उसके पास के बिल्डिंगों पे इनका बोर्ड लगा हुआ करता था, जो कि इनका एक एक्सटेंशन काउंटर एडमिशन के नाम पर कोई मिस्टर खान यहाँ का काम देखते थे। तो उनकी उपस्थिति तो स्वाट्स वालों की यहाँ 2005 से 4 से तो मैं स्वयं जानता हूँ। तो वो लोग इनकार नहीं कर सकते कि हमारी फतेहपुर में उपस्थिति नहीं है। तो स्वाट्स के जो रमाकांत दुबे हैं, उनका भी एक वकील के माध्यम से बयान आया है। उनका कहना है कि उनका कोई संबंध धर्मांतरण मुद्दों से नहीं है और स्वाट्स का भी कोई लेना देना नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? मनोहर, रमाकांत दुबे जी ने जो सफाई दी है, मैंने उसको कल पढ़ा है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 30/1 का उल्लेख किया है, इस पे इंसान स्वतंत्र है। क्योंकि रमाकांत दुबे स्वयं धर्म परिवर्तित ईसाई हैं, और उनके बीबी को जो रितु प्रकाश है, मैंने अपने कैबिनेट में प्रदेश के पदाधिकारी बनाने के कैबिनेट में इसलिए रिजेक्ट कर दिया लास्ट पॉइंट पे, क्योंकि ये लोग धर्मांतरण कराते हैं। रमाकांत दुबे से मैंने स्वयं पूछा था कि आप लोग मतांतरण जब क्यों कराते हैं, तो इन्होंने कहा कि हम लोग मतांतरण कोई वैसे नहीं कराते, लोग खुद ही आते हैं मतांतरण करने के लिए। इसमें स्वयं मुझसे स्वीकार किया था। 2008 की बात है, 7 की बात है, 2007-8 की बात है, स्वयं स्वीकार किया था।
भाई धर्मांतरण के लिए इन संस्थाओं के पास, इन लोगों के पास फंडिंग कहाँ से आती है? देखिए, ये जो आपका एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, इसका कनेक्ट इंग्लैंड से, लंदन से, वहां पर इनके अकाउंट है। और ये लोग एडमिशन के नाम पे काफी डोनेशन लेते हैं। और इनका, अगर इनके वीसी का और इनके जो प्रशासक है विनोद बिहारी लाल, इनके पासपोर्ट वगैरह चेक किए जाएं, इनके सारे लोग जो हैं जिम्मेदार लोग हैं, तो इनके साल में कितनी विदेश यात्राएं होती हैं। ये जाते रहते हैं, वहां पर डील करते हैं और वहां से अकूत धन की प्राप्ति करते हैं और यहाँ आकर के उसका 50% ही धर्मांतरण में खर्च करते हैं, बाकी स्वयं मालामाल होते हैं। आपको जो बताएं, एक उल्लेख करेंगे, जो ब्रॉडवेल क्रिश्चियन हॉस्पिटल का पादरी गिरफ्तार हुआ ये लखनऊ के आसपास, तो आप जब लखनऊ पे मोहनलालगंज के आगे जाएंगे तो बाएं हाथ पर एक शांति कुंज नाम का मकान बनता है जो विनोद बिहारी लाल का है। वहीं के आसपास कई पादरी अभी गिरफ्तार भी हो चुका है। इन लोगों का पूरा रैकेट है। जैसे फतेहपुर की पुलिस ने हाथ बढ़ाया है इस धर्मांतरण में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो इलाहाबाद की है, स्वाट्स, उस पर और कामयाबी भी ले रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये जो स्वाट्स यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है, इसका धर्मांतरण का कार्यक्रम फतेहपुर या इलाहाबाद मंडल में ही सीमित नहीं है। इनका धर्मांतरण का काम जो नॉर्थ ईस्ट में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मुझे लगता है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा सेंटर धर्मांतरण कराने वालों का अगर कोई है एक नंबर पर, तो मैं स्वास्थ्य के जिम्मेदार लोगों को मानता हूं। आपका कहना है कि पूर्व की सरकारों ने सहयोग नहीं किया, तब आपने प्रयास किया, पूर्व की सरकारें थी, आपकी भाजपा की सरकार नहीं थी। 2017 से सरकार है भाजपा की। अभी मुझे याद है बहुत ढंग से कि लगभग 2 वर्ष या 3 वर्ष पहले की बात है कि फतेहपुर में एक वर्ल्ड विजन संस्था जो बहुत लंबे समय से काम कर रही है, तो 2 वर्ष 3 वर्ष पहले की ही बात है कि फतेहपुर के अधिकारी स्वयं वर्ल्ड विजन संस्था के साथ मिलकर कार्यक्रम करवाते थे, उनके वाहनों को हरी झंडी दिखाते थे। सबसे खास बात, ब्लॉक स्तर पर वीडियो और ब्लॉकों में बैठकर वीडियो उनका सामान बंटवाते थे। तो दोषी तो सरकार के अधिकारी और सरकार के लोग भी तो हुए, अगर वो ये वर्ल्ड विजन संस्था के साथ मिलकर उनको आगे बढ़ा रहे थे, उनके काम को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे थे। देखिए, मैंने आपसे पहले ही उल्लेख किया है कि ईसाई मिशनरियों का ब्लॉक वाइज 250 परिवारों को, जो हिंदू धर्म के SC ST में आते हैं विशेषकर, उनको क्रिश्चियन बनाने का इनका लक्ष्य है। तो ब्लॉक वाइज मैंने तो उल्लेख कर ही दिया है। तो कहीं ना कहीं सरकारी मिशनरी बिल्कुल संवेदन शून्य रही है। उनको अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन पहले से करना चाहिए था। अगर वो समय से अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन किए होते तो धर्मांतरण की जो चीजें हैं ये ना आती। क्योंकि संविधान स्वेच्छा से धर्मांतरण की तो इजाजत देता है, लेकिन किसी को भय बस या लालच देकर के धर्मांतरण किया जाए तो कानूनन वो जुर्म है, जुर्म की श्रेणी में आता है। नहीं तो ये जो एक बड़ा गठजोड़ रहा, चाहे वो अफसर रहे हों, नेता रहे हों, या कोई भी रहा हो, पब्लिक के बीच के लोग रहे हों, तो इस गठजोड़ के साथ मिलकर वर्ल्ड विजन काम करती थी। वर्ल्ड विजन अकेले काम नहीं करती थी, वर्ल्ड विजन का एक अपना विजन था। उस विजन में वो लोग काम करते थे। लोभ अगर वो देते थे उन गरीब परिवारों को, तो उन लोगों का क्या लोभ था जो इन कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज करते थे, कार्यक्रमों को करवाते थे, तो क्या उन लोगों को चिन्हित नहीं किया जाना चाहिए? मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि आज भारत में जो आपने विषय रखा है बहुत ही वेटेड विषय है और गंभीर चिंतन का विषय है। हम जब अपने इस बच्चों को स्कूल कॉलेज में पढ़ाने के जाते हैं तो हमारे भारत के जो नागरिक है, गार्जियंस हैं उन बच्चों के, वो कहते हैं कि क्रिश्चियन हॉस्पिटल में मतलब इलाज कराएंगे और क्रिश्चियन विद्यालय में बच्चों का एडमिशन कराएंगे। ये लोग आस्तीन के सांप होते हैं। ये मिलजुल करके, घुल मिल करके आपके पास बैठेंगे और अपने मिशन को पूरा करेंगे। जैसा कि इतिहास के पन्नों को देखें, जहांगीर का शासन काल था, अंग्रेज लोग आए थे, उनके दरबार में उपस्थित होकर के कहा था कि हमें भारत में तिजारत की अनुमति चाहिए। अनुमति मिल गई। बाद में आए, बादशाह के दरबार में हाजिरी लगाए कि हम व्यापार करेंगे तो हमें कुछ स्थान रुकने का चाहिए। तो उन्होंने कोलकाता में एक स्थान दिया जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से उन्होंने शुरू किया, उसको व्यापार का केंद्र बनाया। उस व्यापार के केंद्र में गोला बारूद हथियार ला करके भारत देश को गुलाम बनाने की योजनाएं बनाया।
उसी टाइप जो वर्ल्ड विजन है आपका, जो मिशन यहाँ चलता है क्रिश्चियनों का, उसी सिस्टम का एक अंग है। इसके लिए मतलब पूरी तरीके से कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार मानता हूं कि जो आजादी के बाद भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हुआ, आंशिक आजादी मिली। अगर नेहरू जी की सरकार ने क्रिश्चियन मिशनरियों को हॉस्पिटल और विद्यालय चलाने की अनुमति न देते, इनको अल्पसंख्यक संस्थान जो बना करके इनको पावर दिया, शायद न दिया गया होता, तो शायद हमारे देश में धर्मांतरण की ये जो घटनाएं होती हैं ये शायद न होती। इसके लिए पूर्ण रूप से कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस दोषी है आपके हिसाब से? 2014 से आप केंद्र में हैं और 17 से आप उत्तर प्रदेश में हैं। फतेहपुर में 15 अप्रैल को एक मुकदमा हरिहरगंज चर्च के खिलाफ दर्ज हुआ, जिसमें पादरी सहित कई लोगों के खिलाफ एफआईआर है। उसमें बड़ी बड़ी ट्रस्ट का, बड़ी बड़ी मिशनरियों का नाम आ जा रहा है। बहुआ में एक मुकदमा अक्टूबर माह में दर्ज हुआ, जिसमें कुछ लोगों को जेल पुलिस ने भेजा धर्मांतरण के मामले में, जो यीशु सभा के नाम पर एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे एक दलित बस्ती में, और वहां लोगों को पुलिस का आरोप है कि बरगला रहे थे। वहां भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं ने जाकर विरोध दर्ज कराया, तब ही कार्यवाही हुई। तो क्या इस पर प्रशासन और पुलिस की निगाह कभी नहीं रही है? हाल में बहुआ में जो एक एफआईआर हुई, उसमें एक डायरी मिली थी, उसमें 1500 लोगों का जिक्र उस डायरी में था कि 1500 लोगों को धर्मांतरण कराया गया है। उस पर काम क्यों नहीं शुरू हुआ और हरिहरगंज पर ही पूरा फोकस क्यों है? इस पर यह भी तो आ सकता है कि किसी सोसाइटी या किसी फर्म के विशेष पर ही प्रशासन और पुलिस काम कर रही है और बहुआ वाले प्रकरण पर बिल्कुल शून्य है। आपका जो विषय है बिल्कुल चिंतन का विषय है। ब्रॉडवेल क्रिश्चियन हॉस्पिटल पर हम लोग मूल रूप से फोकस कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मैं सहानुभूति के साथ साधुवाद दूंगा और उनकी जो सक्रियता को नमस्कार करता हूं कि उन्होंने ब्रॉडवेल क्रिश्चियन हॉस्पिटल में जो धर्मांतरण के बारे में एफआईआर दर्ज कराई, उस पर आंदोलन किया, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। हाँ, बहुआ के प्रकरण में ये जो आपने अभी लिस्टिंग बताई है 1300 1500 जो भी बताया है, ये तो एक वानगी है। ये तो एक डायरी मिली है आप पुलिस विभाग को कि 1500 1400 1300 धर्मांतरण की सूची है। मुझे लगता है वहां तो 20,000 क्रिश्चियन बनाए जा चुके हैं। हाँ, इस पर हम लोगों को, भारत के नागरिकों को, फतेहपुर के नागरिकों को, मूल निवासियों को थोड़ा और ऊपर उठना चाहिए। और जो भी ईसाई मिशनरियां गांव-गांव बकरी, भेड़, भैंस, गाय दलित परिवार में बांट रहे हैं, टेलीविजन बांट रहे हैं, टीवी बांट रहे हैं, मोटरसाइकिलें बांट रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं ये लोग, बाहर के लोग आकर के? इस पर बिल्कुल पैनी निगाह रखना चाहिए कि ऐसा कहीं ना हो कि किसी के लालच से पैसे देकर के धर्म परिवर्तन तो नहीं कराया जा सकता है। हाँ, इस पर जो है रही बात, आपने एक उल्लेख किया है कि 14 से 17 भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मानवर मैं बड़ा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। यही तो कारण है कि ईसाई मिशनरियों के जो ये गोरख धंधे हैं उस पर प्रशासन अंकुश लगा रहा है। ये तो सीधा योगी आदित्यनाथ जी को ही क्रेडिट जाता है और हम कार्यकर्ताओं को भी जाता है कि हम लोग उसको वाचिंग कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग वाचिंग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। मैं इस पे तो बिल्कुल कहूंगा, साधुवाद दूंगा कि हम लोग प्रशासन पे भी दबाव बनाएंगे कि बहुआ वाले प्रकरण में जो डायरी मिली है उस पर गहन छानबीन ब्रॉडवेल क्रिश्चियन हॉस्पिटल की तरह वहां भी शुरू किया जाए और उस पर जो भी लोग हैं उनको दंडित किया जाए। मैं कहूँगा। आप मुस्लिम समाज के एक बड़े नेता रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज के बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश में बड़े पद पर आप 8 से 11 प्रभारी भी उत्तर प्रदेश के रहे अपने समाज से, और 7 से एक लंबे समय तक आप अध्यक्ष भी रहे उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चा के, भाजपा के। तब सरकार नहीं थी, लेकिन आपसे एक बड़ा सवाल ये है कि ईसाई मिशनरियों पर इतना जोर और इतना काम आपने किया और आपको पूर्व से जानकारी है, जो हिंदू से कन्वर्ट करके मुस्लिम में जाते रहे लोग, इस पर कभी आपने फोकस किया कि कितने लोग गए, कौन लोग गए? और ये भी एक नेटवर्क रहा जो लोग काम करते रहे। हालांकि आपके समाज से जुड़ा हुआ भी सवाल है, लेकिन इस पर आपका क्या फोकस रहा और इस पर आपका अपना क्या विचार है? देखिए, जनपद फतेहपुर का मूल निवासी हूं,
उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, बिल्कुल सही है। आपको तो मालूम है कि फतेहपुर जनपद में एक अर्गल स्टेट हुआ करती थी, जो गौतम क्षत्रियों की थी। उस स्टेट के रहने वाले लगभग 50% लोग इस्लाम धर्म को ग्रहण किया था। और फतेहपुर जनपद रायबरेली से लेकर के फतेहपुर हमीरपुर तक जितना फॉरवर्ड मुस्लिम है, अधिकांश वो क्षत्रिय परिवारों से आता है। ये बिल्कुल सही है। जनपद फतेहपुर में मतलब आजादी के बाद मुस्लिम धर्मांतरण की घटनाएं मुझे लगता है कि कोई प्रेम प्रसंग के संबंध में हुई हो तो होती नहीं है, रेयर। लेकिन बीच में ये रमुआ के जो मूल निवासी उमर गौतम है, ये गाजियाबाद में इनका एक दावा सेंटर चलाते हैं। ये चूंकि बीच में विदेशों में रहे हैं, हो सकता है गल्फ कंट्रीज में भी रहे हों, तो गल्फ कंट्रीज को जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं वो दावा सेंटर के नाम से वहां पर सऊदी अरब में होती, उसी के तर्ज पर इन्होंने यहाँ पर गाजियाबाद में दावा सेंटर बनाया था। रमुआ के मूल निवासी हैं उमर गौतम। इनका जो ननिहाल है वो तो हमारे गांव के बगल में तक्कीपुर कठरिया पड़ता है। वहां का कोई भी आदमी हिंदू से मुस्लिम में धर्म परिवर्तन नहीं किया। ये मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं कि फतेहपुर में मुस्लिम धर्मांतरण हुए हैं अथवा नहीं हुए हैं, लेकिन प्रेम प्रसंग के द्वारा ही ज्यादातर हुए हैं। अब बीच में लखनऊ बाईपास पे कोई हॉस्पिटल का नाम आया था, वहां पर मरीजों को वहां के संचालकों ने जो हिंदू मरीज थे उनको धर्मांतरण के बारे में धर्मांतरित भी किया था। उस पर एफआईआर भी प्रशासन ने लॉन्च की, मुझे लगता है कार्रवाई भी पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद तो धर्मांतरण का विषय नहीं आया। और आज मैं बड़े विश्वास के साथ दावे के साथ कह सकता हूं वर्ल्ड लेवल पर कि अगर भारत की देश की एकता और अखंडता को खतरा है तो ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो धर्मांतरण किया जा रहा है उससे खतरा है। तो भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि उसको उठ खड़े होना चाहिए इन ईसाई मिशनरियों के द्वारा के ऊपर। और मैं मुस्लिम कम्युनिटी को भी कहूंगा कि देखिए, धर्म परिवर्तन के जो विषय पहले रहे हैं, आक्रांता लोग हिंदुस्तान में आए हैं, उन्होंने चाहे नादिर शाह रहे हो, अकबर रहे हो, या जहांगीर रहे हो, औरंगजेब रहे हो। औरंगजेब का नाम बहुत आता है, बाबर का भी नाम बहुत आता है। आपको इतिहास के पन्ने में मैं थोड़ा सा ले चलूंगा, क्योंकि आपने मुस्लिम कम्युनिटी पे भी सवाल किया है। हुमायूं के टाइम पे शेरशाह सूरी भी बिहार प्रांत के राजा बादशाह हुआ करते थे। हुमायूं की जंग जब शेरशाह सूरी से हुई तो शेरशाह सूरी की जंग में हुमायूं हार गए थे और हिंदुस्तान छोड़ करके बाहर चले गए थे। लगभग 14-15 साल हुमायूं भारत नहीं आए। तो ईरान के जो शाह ईरान था उसे उन्होंने एड ली, तो शाह ईरान ने भारत में आक्रमण करने के लिए हुमायूं की मदद की, सशर्त मदद की। उन्होंने कहा कि हमारे मौलवी मौलाना ले जाओगे और वहां हमारे मौलवी मौलाना धर्म प्रचार करेंगे और अहम ओहदों पर वो रखे जाएंगे और हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने का आप काम करेंगे। ये हुमायूं से शाह ईरान की डील हुई थी और उसी के तहत हिंदुस्तान में ईरान के काफी नागरिक भारत में आए और भारत की जो संस्कृत है उसको छिन्न भिन्न किया। और भारत का जो मुस्लिम कम्युनिटी है 99% वो सनातन धर्म से ताल्लुक रखता है। वो 100% मतलब सनातनी मूल का मुस्लिम नागरिक है, वो आक्रांता नहीं है। आक्रांता ईरान से शाह ईरान ने जो भेजा था 1% वही आक्रांता है, बाकी 99% हिंदुस्तान का जो मूल निवासी है मुस्लिम वो भारत का नागरिक है। यही कारण है कि भारत में कश्मीर को मैं अलग करता हूं, वहां पर आतंकवाद है क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर पड़ता है, चाइना है और कई मुल्क हैं। अंदर भारत के अलकायदा हो या अन्य आतंकवादी जो भी संगठनें हैं वो भारत में अपना आतंकवाद क्यों नहीं फैला रहे हैं? इसका मेन कारण है कि जो हिंदुस्तान का 99% मुस्लिम है उसका मूल सनातनी है। भारत का 99% मुस्लिम अपना भारत को अपना वतन मानता है और इस्लाम हुब्बुल वतन की शिक्षा देता है। हुब्बुल वतन राष्ट्र प्रेम, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने राष्ट्र प्रेम की शिक्षा दी थी आज से 1500 साल पहले। और 1925 को डॉक्टर हेडगेवार जी ने भी जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की तो उन्होंने कहा राष्ट्र प्रथम धर्म व्यक्तिगत।
यही कारण है कि हिंदुस्तान में कभी आतंकवाद पनपने नहीं पाएगा। तो धर्मांतरण के जो इतना बड़ा एक संख्या धर्मांतरण की रही, इनके घर वापसी के लिए क्या प्रयास आप लोग कर रहे हैं और संस्थाएं आपकी क्या कर रही हैं और सरकार क्या कर रही है? देखिए, घर वापसी का विषय एक आता है, लेकिन हमारे जो अनुषांगिक संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अन्य संगठन, हमें सबसे पहले प्रथम लक्ष्य में ये लेना है कि ये जो भय बस, लालच बस धर्मांतरण कराए गए हैं, इनको रोकना। फर्स्ट स्टेज, धर्मांतरण रोकने के बाद जिनको धर्म परिवर्तित किया गया है आजादी के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद, क्योंकि 25 साल के बाद नई पीढ़ी आ जाती है। हमारे पूर्वज पहले क्या थे हमें भी नहीं पता, लेकिन जो करंटली धर्म परिवर्तन हो रहा है, इससे देश की एकता अखंडता को खतरा है। इस पर भी घर वापसी का कार्यक्रम किया जाएगा, उस पर हम भी सहयोग करें। क्या 21वीं सदी में जब देश इतना आगे बढ़ रहा है, डिजिटल युग है, तो क्या अभी भी जाति और धर्म की बात होनी चाहिए? क्या धर्मांतरण मुद्दे को जो इतना ज्यादा एक प्रचार प्रसार और इतना ज्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है, तो क्या इस पर बात होनी चाहिए? क्या आपने जैसे कहा कि इसको रोकना जरूरी है, हम कह रहे हैं इसको छोड़ा भी तो जा सकता है कि छोड़ दो, जो जहां रहना चाहता है, जो जहां जाना चाहता है, क्या ऐसा संभव नहीं है? देखिए, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। इसके बाद संविधान की रचना हुई थी। संविधान में उल्लेख था कि भारत का कोई भी नागरिक अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म मजहब को स्वीकार कर सकता है, उस पर अंकुश नहीं लगाया गया था। लेकिन अगर धर्म परिवर्तन लालच बस या भय बस का विषय आता है तो कानूनन अपराध है, क्योंकि संविधान में मुझे लगता है कि कुछ संशोधन की आवश्यकता है। मैं महसूस करता हूं संविधान में इस विषय पे अगर देश को पुनः गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़ने देना है, तो संविधान में आंशिक संशोधन की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं। अन्यथा ईसाई मिशनरियां भारत में जहांगीर के कार्यकाल में एक व्यापार लेकर के आए थे और पूरे देश को गुलाम बना लिया। उसी प्रकार ईसाई मिशनरियां अब संस्था के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, क्रिश्चियन स्कूल के माध्यम से, क्रिश्चियन हॉस्पिटल के माध्यम से ये अपनी बेस नसें मजबूत कर रहे हैं, जड़ें मजबूत कर रहे हैं। जड़ें मजबूत करके इनका मतलब है कि अब हम भारत को ताकत से गुलाम नहीं बना सकते। तो भारत को जो सोने की चिड़िया पहले थी आज भी है, इसको कैसे हम गुलाम बनाएं, तो उन्होंने धर्मांतरण का फंडा इस्तेमाल किया, उन्होंने नया फंडा इस्तेमाल किया कि मिशनरियों के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से, अस्पताल के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से हम धर्मांतरण कराएं और भारत में मतलब अपनी संख्या बढ़ाएं। एक विषय में और उल्लेख करना चाहूंगा कि आप नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, क्रिश्चियन बहुसंख्यक हो गए हैं। उत्तर भारत में आज केवल उत्तर भारत में हिंदू सनातन धर्म के लोग बहुसंख्यक हैं। आप साउथ में चले जाइए, वहां पर काफी व्यापक धर्मांतरण हो चुका है। इस्लाम कम चला है लेकिन क्रिश्चियन ज्यादा बढ़ा है यहाँ पर हिंदुस्तान में। तो उत्तर भारत पर हिंदुस्तान की ईसाई मिशनरियों का ही नहीं फोकस है, विदेशों की। पोप जॉन पॉल वगैरह के लेटर भी कांग्रेसी रिजीम में पकड़े भी गए, देखे भी गए कि कांग्रेस के अध्यक्ष के पास उन्होंने लेटर भी जारी किया था, ऐसा भी उल्लेख है। तो विदेशी मिशनरियां भी उत्तर भारत में, जिसमें उत्तर भारत में मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, ये नॉर्थ ईस्ट ये सब आता है, इस पर विशेष फोकस है कि यहाँ पर हिंदू आबादी को अल्पसंख्यक बनाया जाए। तो आज हमारे साथ मोहम्मद असलम, जो भाजपा के उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेताओं में जाने जाते रहे हैं, उन्होंने धर्मांतरण के मामले पर बड़ी गहराई से चर्चा की। उनका ये मानना है कि कई सौ वर्ष तक मुगलों ने भारत पर राज किया, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया, और अगर समय से आप नहीं चेतेंगे तो फिर से आपको, जो आप आजाद हैं, तो फिर से आप किसी जंजीरों में जकड़े जा सकते हैं। इनका यह भी मानना है कि संविधान हमारा लचीला है, उसमें कुछ संविधान में भी अगर कुछ संशोधन की जरूरत पड़े तो उसे करना चाहिए। और देश में हिंदू मुस्लिम की बात होना अलग बात है,
या किसी भी समाज, जाति, धर्म की बात होना अलग बात है, लेकिन जिस जाति और जिस धर्म के व्यक्ति के लिए देश प्रथम है, उस व्यक्ति की आइडियोलॉजी एक होनी चाहिए। और सनातन को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए तो जबरन धर्मांतरण की बात तो होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वो एक अपराध है। और जिसकी आइडियोलॉजी एक है, जिसके लिए देश सबसे पहले है, वो सब एक है, वो किसी भी जाति और धर्म के ही क्यों न हो। सरकार को भी इस पर और थोड़ा सा दबाव के साथ काम करना चाहिए कि ये जो धर्मांतरण हो रहे हैं उन पर रोक लगे। प्रशासन को, पुलिस को भी इस पर ध्यान देना चाहिए गहराई से, और लोगों को स्वयं विचार करना चाहिए कि थोड़े से लालच में आप जहां हैं आप वहीं रहें। लालच से आप कहीं चले भी जाएंगे तो उससे कोई अंतर आने वाला नहीं है। आपके देश के लिए आपकी जरूरत है। तो इस बात को आप बहुत गौर से समझिए, सुनिए और जानिए, अपने मन में बैठालिए। मैं आपके साथ विवेक मिश्रा अगले फिर दूसरे इंटरव्यू में आपको किसी फायर ब्रांड नेता से मिलवाते हैं। नमस्कार।